हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन मंत्रा कानपुर। और आज हम लोग बात करेंगे आदित्य एल1 की। है ना? किसकी बात करने वाले हैं? आदित्य एल1। ठीक है। आदित्य एल1 जो लॉन्च होने वाला है उसी की हम लोग आज क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो आदित्य एल1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, यानी आदित्य एल1 क्या है इसके बारे में हम लोग अभी आज सारी चीज़ें एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। है ना? कलर चेंज कर लेते हैं। और देखिए आदित्य एल1 क्या है। सीधे हम लोग किस पे आ गए हैं, इसरो की वेबसाइट पे। देखिए ये इसरो की वेबसाइट है ना? यहाँ से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। हम्म। तो अब स्टार्टिंग करते हैं, और स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसरो। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, पूरी फुल। तो इसरो क्या है भाई? तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। है ना? हिंदी में इसको क्या कहेंगे? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अंतरिक्ष विभाग। यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हम लोग हैं। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही दिया हुआ है आदित्य एल1। अब क्या है, कह रहे हैं आदित्य एल1 शैल बी द फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन मिशन टू स्टडी द सन। यानी पहला इंडिया की तरफ से ये ऐसा मिशन होगा, फर्स्ट। है ना? पहली बार। है ना? जिसको यहाँ से भेजा जा रहा है। द स्पेस क्राफ्ट सेल बी प्लेस इनटू क्या, हॉलो ऑर्बिट अराउंड द क्या, लैग्रेंज पॉइंट। है ना? लैग्रेंज पॉइंट को ही एल1 बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? लैग्रेंज पॉइंट को। यानी जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट वन। है ना? इसको ही क्या बोला जा रहा है, इन शॉर्ट एल1। इसीलिए इसका नाम क्या है, आदित्य एल1। ऑफ द सन अर्थ सिस्टम विच इज अबाउट 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। यानी अर्थ से 1 पॉइंट कितना है, 5 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर दूर है। कह रहे हैं सैटेलाइट प्लेस इन द हॉलो ऑर्बिट अराउंड द एल1 पॉइंट हैज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूसली व्यूइंग ऑफ द सन। यानी एक सबसे बेहतर एडवांटेज क्या है कि इसमें आपको लगातार क्या पता चलेगा हम लोगों को, सन के बारे में, विदाउट एनी क्या, एक्लुटेशन और एक्लिप्स। है ना? बिना किसी दिक्कत के। कह रहे हैं दिस विल प्रोवाइड अ क्या, ग्रेटर एडवांटेज। है ना? ऑफ ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज एंड इट्स इफेक्ट ऑन स्पेस वेदर इन रियल टाइम। यानी हमें बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन पता चल पाएगी। कह रहे हैं द स्पेस क्राफ्ट कैरी 7 पेलोड्स। स्पेस क्राफ्ट कितने पेलोड्स लेके जाएगा? 7। है ना? टू ऑब्जर्व द फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सन। ये पता करने के लिए। और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन को क्या बोलते हैं? कोरोना। है ना? अब वो वाला कोरोना नहीं है ये। यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स भी इसमें लगे हुए हैं। यूजिंग द स्पेशल वेंटेज पॉइंट एल1। है ना? एल1 का मतलब वही है, लैग्रेंज पॉइंट जो है एल1। 4 पेलोड्स डायरेक्टली व्यू द सन। ये जो 4 पेलोड्स हैं वो सीधे सन के बारे में पता करेंगे। इन द रिमेनिंग 3 पेलोड्स जो हैं वो क्या करेंगे, कैरी आउट होंगे इन सीटू स्टडीज। यानी इन सीटू स्टडीज ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड एट द क्या, लैग्रेंज पॉइंट। लैग्रेंज पॉइंट एल1 के पास जो फील्ड है उसके बारे में पता करेंगे। फील्ड का मतलब मैदान नहीं होगा वहाँ पे, मतलब उसके आसपास का एरिया जो है। दस प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्टडीज, जो एक साइंटिफिक स्टडीज प्रोवाइड कराएंगे। द प्रोपेगेटरी इफेक्ट ऑफ सोलर डायनेमिक्स इन द क्या, इंटर प्लेनेटरी मीडियम के बारे में सब कुछ हमें जानने को मिलेगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग इसके बाद इसी में और आगे देखते हैं। ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे। है ना? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको हम लोग बाकी कर देते हैं इरेज। और अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो हम लोग पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। एक सेकंड। हाँ चलिए बस। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं द सूट of Adit L1 payloads are expected to provide most crucial information to understand the problem of coronal heating, coronal mass ejection, pre-flare and flare activities and their क्या, characteristics, dynamics of space weather and propagation of particles and field etc. इस बारे में हमें जानने को
मिलेगा। अब इसके साइंस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, साइंस के से क्या इसकी हेल्प मिलेगी। तो पहला क्या है, कह रहे हैं स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेरिक, है ना, यानी क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बारे में हमें और जानने को मिलेगा डिटेल से, है ना, इस मिशन के थ्रू। कह रहे हैं सेकंड क्या है, स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग फिजिक्स एंड पार्शली आयनाइज प्लाज्मा जो है ना, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है उसके बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स, इसके बारे में जानने को मिलेगा। फ्लेयर का मतलब होता है, मतलब लॉ जो होती है ना, फ्लेयर्स यानी जो उठ रही हैं वहाँ पे। तो कह रहे हैं ऑब्जर्व इन क्या है, इन C2 पार्टिकल एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग डेटा फॉर स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स फ्रॉम द सन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। फिर कह रहे हैं फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज्म, इसके बारे में जानने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक ऑफ द क्या, कोरोनल इन कोरोनल लूप्स प्लाज्मा टेम्परेचर वेलोसिटी एंड डेंसिटी, इसके बारे में जानने को मिलेगा। डेवलपमेंट एंड डायनेमिक्स एंड ओरिजिन ऑफ CME, इसके बारे में। एंड आइडेंटिफाई होगा सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट अकर एट मल्टीपल लेयर्स, यानी इन मल्टीपल लेयर्स यानी क्रोमोस्फेयर बेस एंड एक्सटेंडेड कोरोना में जो प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। विच इवेंचुअली लीड्स टू सोलर इरप्टिव इवेंट्स जो होते हैं। फिर है मैग्नेटिक फील्ड जो टोपोलॉजी है उसके बारे में पता चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट क्या है इन सोलर कोरोना, उसके बारे में पता चलेगा। ड्राइवर्स फॉर स्पेस वेदर, है ना, ओरिजिन कहाँ से होता है, कंपोजिशन क्या है, डायनेमिक्स ऑफ सोलर विंड, इतनी सारी चीज़ें मतलब जानने को मिलेंगी। तो ये साइंस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो और आगे चलते हैं इसी में। अब आदित्य L1 में जो पेलोड्स जा रहे हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो देखिए ये पहला है स्विस 1, है ना। अब ये देखिए स्टेप 1, फिर हीलियोस, है ना, Hel 1 OS लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसी में देखिए पापा भी हैं, पापा भी जा रहे हैं साथ में, पापा क्या है उसके बारे में पता चलेगा, है ना। मैग्नेटोमीटर भी जा रहा है ना। उसके बाद वी वेल्सी क्या है, सूट क्या है, इन सब के बारे में आपको जानने मिलेगा। और सोलेक्स, है ना, ये तो ये पेलोड इसके साथ जा रहे हैं। तो इन ये क्या चीज़ है, तो अब हम इनके बारे में सीधे जानने के लिए हम लोग अब चलते हैं डायरेक्ट इनकी डॉक्यूमेंट पर। देखिए मैंने ओपन कर रखा है, देखिए ये आपको सन की रेज दिख रही हैं, है ना। तो यही यहाँ से क्या लॉन्च होने वाला है, आदित्य यहीं पर भेजा जाना है। अब यहीं पे भेजा जाने का मतलब ये नहीं कि सन के अंदर भेज देंगे, है ना, खत्म ही हो जाएगा। ठीक, तो L1 जो है ना, लैग्रेंज जो आपका क्या था, लैग्रेंज पॉइंट 1, वहाँ पर हम लोग इसको इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हैं, इसरो आपका। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कितना अच्छा ही आपको पूरा दिख रहा होगा। चलिए ये देखिए जो दिया हुआ है यही आपका भेजा जाना है यहाँ से। ठीक है, पेलोड जो लेकर जाएगा उसके बारे में क्या क्या लेकर जाएगा वो अभी हम लोग इसी में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब देखिए ये है आदित्य L1 मिशन जो कब लॉन्च होने वाला है, 2 सितंबर, है ना। कब लॉन्च होने वाला है, 2 सितंबर 2023 में। कब लॉन्च होगा, 2 सितंबर 2023, यानी कि बस एक ही 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कम से कम, है ना। चलिए तो हम लोग और आगे चलते हैं, है ना। कह रहे हैं देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन फ्रॉम इंडिया, पहली बार, अभी तक किसी ने नहीं भेजा है। तो देखिए आदित्य L1 मिशन में क्या है, देखिए ये जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है, सन। सन क्या है, तो सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो कह रहे हैं our sun is the nearest star and the largest object in the solar system, है ना, जो है। कह रहे हैं द एस्टिमेटेड एज ऑफ सन इज 4.5 बिलियंस ईयर, जो एस्टिमेटेड एज है ये इसकी है। इट इज़ अ हॉट ग्लोइंग बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ठीक है। द डिस्टेंस टू द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर, कितनी है,
अर्थ से 150 किलोमीटर्स मिलियन किलोमीटर्स हैं, एंड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर सोलर सिस्टम। यानी कि ये तो आपके लिए ज्योग्राफी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट से, मतलब आप समझ सकते हो, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई ज्योग्राफी के टर्म में, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कह रहे हैं विदाउट द सोलर एनर्जी द लाइफ ऑन अर्थ एज वी नो कैन, इसके बिना क्या हो सकता है। चलिए और ऊपर चलते हैं। तो कह रहे हैं द सोर्स ऑफ क्या है एनर्जी, विदाउट द सोलर एनर्जी इज द लाइफ ऑन द अर्थ एज वी नो कैन नॉट एग्जिस्ट, नहीं हो सकती। द ग्रेविटी ऑफ द सन होल्ड्स ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम टुगेदर, है ना, जो ग्रेविटी है सन की, उसी सारे बंधे हुए हैं एक दूसरे से। कह रहे हैं एट द सेंट्रल ओरिजन ऑफ द सन नोन एज कोर, उसको कोर कहते हैं। टेम्परेचर कैन रीचेस एज हाई एज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। एट दिस टेम्परेचर अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, तो इस टेम्परेचर पे क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करें टेक प्लेस इन द कोर, तो कोर पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। विच पावर द सन, जो सन को क्या देता है, पावर। द विजिबल सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फेयर, जो विजिबल सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, फोटोस्फेयर इज रिलेटिवली कूल, है ना, वो अधिकतर कैसी होती है, कूल होती है ना, कूल होती है। और यहाँ से इसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, तो कह रहे हैं कि ये जो है प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एंड प्लेस द कोर विच पावर द सन, द विजिबल surface of the sun is known as photosphere, relatively cool and has temperature of about 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है ये होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो चलो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो वाई स्टडी सन, सन को स्टडी करने की जरूरत क्या है भाई, तो कह रहे हैं सन इज द नियरेस्ट स्टार एंड देयरफॉर कैन बी स्टडीड इन मच मोर details as compared to other stars. By studying the sun we can learn much more about stars in our Milky Way as well as about stars in various other galaxies। कह रहे हैं इसके जो है सन वो हमारा नियरेस्ट स्टार एक तरीके से, और उसकी स्टडी से हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में। द सन इज़ अ वेरी डायनेमिक स्टार एंड दैट एक्सटेंड मच बियॉन्ड वॉट वी सी। इट shows several eruptive phenomena and releases immense amount of energy in the solar system. If such explosive solar phenomenon is directed towards the earth, अगर ये डायरेक्ट अर्थ पे आए तो it could cause various type of disturbance, तो डिस्टर्बेंस कर सकता है नियर अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट में। और वो क्या क्या होंगे, कह रहे हैं वेरियस स्पेस क्राफ्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आर प्रोन टू सच डिस्टर्बेंस, इसको पता करने में लगे हुए हैं। देयर फॉर एन अर्ली वार्मिंग, सॉरी वार्निंग ऑफ सच इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कह रहे हैं ऐसे जो इवेंट अगर इन फ्यूचर होने वाले हैं तो उसकी वार्निंग भी, अगर फॉर टेकिंग करेक्ट मेजर अगर पहले से ही हमारे पास हो। ठीक है, आरिबासन में इन एडिशन टू दीज इफ एन एस्ट्रोनॉट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू सच एक्सप्लोजिव फेनोमिनन, अगर इसको हम डायरेक्टली एक्सपोज कर पाए ही शी वुड बी इन डेंजर, तो वो खतरे में भी हो सकता है। कह रहे हैं द वेरियस थर्मल एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन ऑन द सन आर ऑफ एक्सट्रीम नेचर, कह रहे हैं बहुत मतलब हाई टेम्परेचर भी होता है। दस द सन ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड नेचुरल लेबोरेटरी टू अंडरस्टैंड, यानी ये एक अच्छा मतलब रिसोर्स होगा अंडरस्टैंड दोज फेनोमिना विच कैन नॉट बी डायरेक्टली स्टडीड इन द लैब, जिसको हम डायरेक्टली लैब पे क्या स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसके बारे में मतलब ऐसा किया जा रहा है। अब द स्पेस वेदर क्या है, तो सन कैन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस द हीट द अर्थ विद रेडिएशन हीट एंड कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं अबाउट आदित्य एल1 क्या है। तो आदित्य एल1 क्या है, देखिए आपके सामने। ठीक है, तो कह रहे हैं आदित्य एल1 इज द फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्टरी क्लास इंडियन सोलर मिशन है टू स्टडी द सन। द स्पेस क्राफ्ट इज प्लान टू बी प्लेस इनटू हॉलो ऑर्बिट, ये मैंने आपको उतनी देर बताया था, तो इसको इसीलिए बनाया गया है। तो ये आप स्टार्टिंग पढ़ चुके हैं, ये पीडीएफ आप फिर से पढ़ लीजिएगा। अब साइंस ऑब्जेक्टिव भी अभी आपको बताए थे, यूनिकनेस इन द मिशन। ठीक है, तो कह रहे हैं फर्स्ट टाइम से क्या स्पेशली रिजॉल्व सोलर डिस्क इन द नियर यूवी बैंड, सीएमई डायनेमिक क्लोज टू द सोलर डिस्क फ्रॉम 1.05 सोलर रेडियस होगी, है ना, देयर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन द एसिलेशन क्या है रेजिम ऑफ सीएमई विच इज नॉट ऑब्जर्व कंटेस्ट क्या है कंसिस्टेंटली, है ना। कह रहे हैं ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस टू डिटेक्ट सीएमई सोलर फ्लेयर्स ऑफ क्या ऑप्टिमाइज ऑब्जर्वेशन एंड डेटा
वॉल्यूम, करें डायरेक्शनल एंड एनर्जी एंड क्या एनीसोट्रोपी ऑफ सोलर विंड यूजिंग मल्टी डायरेक्शन ऑब्जर्वेशन, यानी इसका यूज़ करके हम लोग ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और इसमें क्या क्या है देखो। इसके पेलोड्स के बारे में जैसे दिया है L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको क्या बोला गया है, Hel1OS, है ना, ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर स्टडीज द एक्सरे फ्लेयर्स, है ना, जो एक्सरे फ्लेयर्स हैं द सन ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज। द मैग्नेटोमीटर पेलोड इज कैपेबल फॉर मेजरिंग इंटरप्लेनेटरी मैग्नेटिक फील्ड एट द L1 पॉइंट। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये सब कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा, एक ये विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC जो जा रहा है साथ में पेलोड, उसका मतलब क्या है, वो क्या करेगा। देखो ये जो जा रहा है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे थे, VELC, है ना, ये स्टडी करेगा सोलर कोरोना एंड डायनेमिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। कह रहे हैं द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसको बोल रहे थे सूट, है ना, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये क्या करेगा भाई, ये क्या है, पेलोड इमेजेस द सोलर फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर इज नियर अल्ट्रावायलेट UV के पास में, एंड क्या ऑल्सो मेजर द सोलर इरेडिएशन वेरिएशन इन नियर UV, अल्ट्रावायलेट के पास में। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्या है, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, यानी एस्पेक्स जो था वो, एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यानी पापा जिसको बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज है फॉर आदित्य, यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, ये भी साथ में जा रहे हैं, यही मैंने बोला था कि पापा भी साथ में जा रहे हैं। कह रहे हैं पेलोड्स स्टडी द सोलर विंड एंड एनर्जेटिक आयंस एज वेल एज दियर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है, सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी साथ में, जिसको सोलेक्स बोला गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सोलार लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, एंड द हाई एनर्जी क्या जा रहा है, L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको क्या बोला गया है, Hel1OS। ठीक है, इसमें एक मैग्नेटोमीटर भी लगा हुआ है। कह रहे हैं द साइंस पेलोड ऑफ आदित्य L1 इज इंडिजियसली डेवलप्ड बाय डिफरेंट लेबोरेटरीज इन द कंट्री, है ना। द VELC इंस्ट्रूमेंट इज डेवलप्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बैंगलोर में बना है। SUIT इंस्ट्रूमेंट जो है वो कहाँ, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड क्या एस्ट्रोफिजिक्स, पुणे में बना हुआ है। एस्पेक्स जो है आपका वो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में बना हुआ है अहमदाबाद में। एंड पापा जो हैं, है ना, यानी कि प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ठीक है, पेलोड वो कहाँ है, स्पेस फिजिक्स एंड लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में बना हुआ है। एंड ये जो दो बचे हैं सोलेक्स एंड हेल क्या Hel1OS पेलोड्स एट द क्या UR राव सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर में बनाया गया। और मैग्नेटोमीटर पेलोड जो है वो लेबोरेटरी में बना है इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बैंगलोर में। कह रहे हैं जितने भी सारे पेलोड्स हैं डेवलप विद द क्लोज कोलैबोरेशन ऑफ वेरियस सेंटर ऑफ इसरो, यानी इसरो के ही जो डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं वहाँ बनाए गए हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब ये आदित्य L1 मिशन जो है उसके बारे में देखिए, ये बताया था, ये जो इसमें 7 पेलोड्स जा रहे हैं, 7 पेलोड्स के बारे में आप जान गए कौन कौन क्या काम करने वाला है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बताया गया है। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो यही डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैग्रेंज, क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई लैग्रेंज पॉइंट क्या है ना। लैग्रेंज पॉइंट मतलब आपने कहा सन के पास भेजेंगे, लेकिन सन के पास तो इतनी एनर्जी होती है, वो तो सब जला खा कर देगा। तो कह रहे हैं फॉर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम में अगर दो बॉडी हैं, द लैग्रेंज पॉइंट जो होता है और द पोजीशन, एक वो पोजीशन है स्पेस में वेयर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट टेंड्स टू स्टे, जहाँ पर एक छोटा ऑब्जेक्ट रह सकता है। इफ पुट देयर, अगर उसको वहां पहुंचा दिया जाए, दीज पॉइंट्स इन स्पेस फॉर अ टू बॉडी सिस्टम सच एज सन एंड अर्थ, ये वो दो पॉइंट क्या हैं, सन और अर्थ हैं। ठीक है, एंड कैन बी यूज बाय द स्पेसक्राफ्ट टू रिमेन एट दिस पॉइंट विद रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन रिड्यूस करके बीच में रह सकता है। टेक्नली क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, at Lagrange point, the gravitational pull of the two large bodies equal the necessary centripetal force required for a small object। जो centripetal force जो होता है, centripetal force फिजिक्स में पढ़ाया जाता है नाइन्थ में,
जो होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। तो यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो दो बॉडी हैं जहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाता है किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए, टू मूव विद देम, उसी के साथ ही घूमता रहे, है ना। फॉर टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम देयर आर टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट डिनोट एज L1 L2 L3 L4 एंड L5। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट डिनोट किए गए हैं, है ना। तो टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट डिनोट किए गए हैं, और इसको थोड़ा सा और ये इंपॉर्टेंट है जानना, लास्ट ही है, चलो ठीक है, डिनोट किए गए हैं। लैग्रेंज पॉइंट क्या है? तो कह रहे हैं जो लैग्रेंज पॉइंट हैं, है ना, पॉइंट्स फॉर सन एंड अर्थ सिस्टम आर सोन इन द फिगर। फिगर में देखो दिखाया गया है, द लैग्रेंज पॉइंट L1 लाई बिटवीन सन एंड अर्थ लाइन, जो सन और अर्थ के बीच में जो लाइन है वहां पे होता है। द डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द अर्थ सन डिस्टेंस, यानी अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस थी ना 150 मिलियन, है ना, तो उसका 1% है एक तरीके से बस। ठीक है, जहां पर आपका ऑर्बिट जाने वाला है। ठीक है, यानी ये सैटेलाइट जिधर भेजा जाना है वहां के लिए बोला जा रहा है। ये देखो यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, ये देखो पूरा फिगर दिया हुआ है, और यहाँ से आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए ये इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि लैग्रेंज पॉइंट ऑफ द क्या सन एंड अर्थ सिस्टम क्या है। तो देखिए लैग्रेंज पॉइंट L3 L4 L5 L2, और ये क्या है, ये है सन। ये क्या है आपका, सन है। ठीक है, ये क्या है, सन है। ये आपकी क्या है, अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक है, इसके 1% में कितना, 1% पे क्या किया जा रहा है, इस L1 को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, 1% में इस L1 को क्या किया जा रहा है, इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और ये देखिए L2, तो यहाँ तो भेजना वेस्ट है, यहाँ भी भेजना क्या है, वेस्ट है, यहाँ भी और यहाँ भी। क्योंकि सन और अर्थ के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो लैग्रेंज पॉइंट है वो क्या है, L1। आ रही बात समझ में, L1 है, और L1 पे ही इसको भेजा जाना है। ठीक है। हम्म, चलिए तो हम लोग इसको, समझ में आ गया होगा लैग्रेंज पॉइंट क्या है, यानी अब आपके माइंड में क्वेश्चन बचेगा नहीं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। ठीक है, पूरे डिटेल में। ट्रेजेक्ट्री मिशन क्या है, देखो कैसे भेजा जाना है। अर्थ की ऑर्बिट से ट्रांसफर होगा, वो 1.5 मिलियन किलोमीटर L1 पॉइंट है ना। क्योंकि 1% था, 150 का निकाल लो, निकल आएगा। तो यहाँ से जाएगा और इसके चारों चक्कर लगाने वाला है। ठीक है, तो कह रहे हैं आदित्य L1 मिशन विल बी लॉन्च बाय इसरो PSLV रॉकेट, जो होगा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होना है श्रीहरिकोटा से। इनिशियली स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस इन अ लो अर्थ ऑर्बिट, इज सब्सिक्वेंटली the orbit will be made more elliptical, and later the spacecraft will be launched towards the Lagrange point L1 by using the onboard propulsion, है ना। The spacecraft travels towards L1, it will exit the Earth's gravitational sphere of influence. After exit from SOI, the cruise phase will start. Cruise phase start होगा। Subsequently, क्या spacecraft will be injected into a large hollow orbit around L1. The total travel time of launch to L1 would take about 4 months for आदित्य L1, यानी 4 महीने का टाइम लगने वाला है। और द ट्रेजेक्ट्री ऑफ L1 मिशन इज सोन इन द फिगर अबव, जो ऊपर दिखाया गया था आपको। ठीक है, और ये फिर से वही है जो अभी आपको बताया गया था, रेडिएशन वगैरह के बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो लैग्रेंज पॉइंट आपको पता चल गया होगा क्या है ना। तो ये पूरा मैंने अभी आपको इसके बारे में पूरा बता दिया है। ठीक है, ये अपना लास्ट आदित्य L1 मिशन। ठीक है, चलिए तो इसरो का ये मिशन जो है ना, वो लॉन्च होने वाला है, और आप भी इसका पार्टिसिपेट बनिए। 2 तारीख को ये लॉन्च होगा, है ना।
यानी कि 2 सितंबर। एक सेकेंड। 2 सितंबर 2023 को ही लॉन्च होने वाला है, दोपहर वही 2:30 के आसपास, है ना, PM। ठीक है। और इसको पूरा कितना टाइम लगेगा? 4 मंथ्स का। और इसका नेम L1 क्यों है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लैग्रेंज पॉइंट है ना, जो लैग्रेंज पॉइंट है L1, लैग्रेंज पॉइंट L1 वहाँ पे भेजा जा रहा है। और जो क्या है 1.5 मिलियन, है ना, मिलियन किलोमीटर दूर है किससे? फ्रॉम अर्थ। अर्थ से दूर है आपका। ठीक है। अर्थ से इतना दूर है ये। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट लगी है, अच्छी लगी, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आपको सब्सक्राइब, बस क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इस को शेयर करना है, और क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है। ये काम आपका है। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।